ये है ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एक इंसान का सर किसी दूसरे इंसान के शरीर में लगाया जाता है, जिसे ब्रेन ब्रिज नामक एक कंपनी पॉसिबल करने जा रही है। और ये सर्जरी किसी इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कराया जाएगा। सबसे पहले डोनर और पेशेंट को तैयार करने के बाद दोनों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ब्रेन डैमेज को कम किया जा सके। जिसके बाद ये AI रोबोट सावधानी से दोनों बॉडी के सिरों को अलग करते हैं। फिर डोनर का सिर पेशेंट के सिर में जोड़ दिया जाता है और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया जाता है और फिर डोनर के फेस को भी जोड़ दिया जाता है। इस तरह पूरी बॉडी डोनर की होगी और दिमाग पेशेंट का होगा, लेकिन आत्मा किसकी होगी? अगर आप धरती के क्रस्ट को ड्रिल करना शुरू करोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? जैसे जैसे आप धरती की गहराई तक जाओगे, आपको इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कमाल की चीजें दिखेंगी। और सबसे पहले 1000 मीटर में मिलेगी कामियों का लैब, जहां डार्क मैटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और लगभग 2000 मीटर की गहराई में चाइना का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बंकर है और दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव 2200 मीटर नीचे है। और 4000 मीटर की गहराई में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड माइंस हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और लास्ट में जब आप 12000 मीटर की गहराई में जाओगे, तब आपको मिलेगा इंसानों द्वारा खोदा गया दुनिया का सबसे गहरा बोर होल। जिस रात टाइटैनिक बर्फ से टकराकर डूबी थी, उस रात पानी बहुत ठंडा था, लेकिन हकीकत में कितना ठंडा था और पानी में गिरने वाले लोगों को ठंडे ठंडे पानी में कितनी ठंड लग रही थी, यही जानने के लिए टाइटैनिक म्यूजियम में ये पानी का टैंक बनाया गया है, जो बिल्कुल उतना ही ठंडा है जितना उस रात समुद्र का पानी ठंडा था। इसीलिए इसमें हाथ डालने के कुछ सेकंड्स बाद विजिटर्स तुरंत ही हाथ को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप सोचिए कि वास्तव में उस रात उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। अगर आप धरती में सीधा एक सुरंग खोदें और उसमें कूद जाएं, तो क्या होगा? क्या आप बीच में फंस जाएंगे या फिर आप दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे? तो इसका जवाब ये है कि जब आप कूदेंगे तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आप केंद्र की ओर तेजी से गिरने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप केंद्र के पास पहुंचेंगे तो नीचे खींचने वाला द्रव्यमान कम होता जाएगा। लगभग 21 मिनट बाद जब आप केंद्र तक पहुंचेंगे तो धरती आपको हर दिशा से बराबर खींच रही होगी। अगर आप अचानक वहां पहुंचकर रुक जाएं तो आप हमेशा के लिए वहीं फंसे रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में आप लगभग 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे होंगे, इसीलिए आप सीधे दूसरी तरफ चले जाएंगे और दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते धीमे हो जाएंगे। अगर दूसरी तरफ कोई आपको नहीं पकड़ेगा तो आप वापस उसी रास्ते से लौट आएंगे और हमेशा के लिए इधर उधर उछलते रहेंगे। क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भेजने वाली सबमरीन केबल को समुद्र में कैसे बिछाया जाता है? आज तक समुद्र में इतनी केबल बिछाई जा चुकी है जो चांद का 2 चक्कर लगा सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों। इंटरनेट का 99% डेटा सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समुद्र में बिछी हुई केबल से ही ट्रांसफर होता है। ये ऊपर से भले ही रबर जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से इसमें आपके बाल से भी पतले तारों का गुच्छा होता है। एकमात्र कंपनी टाटा कम्युनिकेशन भी इसको बिछाने का काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च जब ये टूट जाती है तो इनको ठीक करने में आता है, क्योंकि समुद्र में शार्क मछली बहुत बार इनको काट देती है। इनको बिछाने के लिए सबसे पहले जहाजों में इन तारों के बड़े बड़े रोलर बनाकर समुद्र में भेजा जाता है और इनको क्रेन की मदद से इन केबल को पानी के तल पर उतारा जाता है और जैसे जैसे जहाज चलता है वैसे वैसे इसको पानी में छोड़ता जाता है। क्या आपको पता है कि जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब हमारी धरती पर सर्दी का मौसम आता है, और जब हमारी धरती सूरज से काफी दूर चली जाती है तब हमें गर्मी का सीजन आता है। पर ऐसा कैसे? इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुककर सूरज का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाती है। जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब उसे पेरिहीलियन कहते हैं, और उस समय हमारी धरती पर काफी कम मात्रा में सनलाइट आती है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर विंटर सीजन आता है। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी सूरज से अपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होती है तब उसे एफिलियन कहते हैं, और उस समय सूरज से निकली हर रेस धरती पर पहुंचती है, जिस वजह से हमें गर्मी का मौसम मिलता है। अब आप बताओ, आप में से कितनों को ये उल्टा लगता था? कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा है अगर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? दरअसल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट 30 मिलियन किलोमीटर क्यूब आइस से बनी है। ये इतनी ज्यादा है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो सी लेवल 230 फीट तक बढ़ जाएगा और हर एक देश में लगभग 70 फीट तक सुनामी आ जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। हर एक साल में अंटार्कटिका से 150 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। ऐसा ज्यादातर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे आने वाले 100 सालों में अंटार्कटिका पूरी तरीके से पिघल जाएगा और ज्यादातर समतल एरिया धीरे धीरे पानी में समा जाएगा। फालतू की रील्स देखने से अच्छा है कि हमें फॉलो करें।
आपने कभी सोचा है कि दिमाग में लगने वाली न्यूरोलिंक चिप काम कैसे करेगी? असल में एलन मस्क की इस न्यूरोलिंक चिप को दिमाग में लगाने के लिए सबसे पहले ड्रिल से एक सिक्के के जितना होल किया जाएगा और रोबोट पूरी सटीकता के साथ चिप को दिमाग में फिट कर देगा। और इस चिप में बाल से भी पतले थ्रेड होंगे जिनको हमारे ब्रेन से जोड़ दिया जाएगा और इन थ्रेड पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो ब्रेन की सेल से सीधा इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जो भी चीज को सोचेंगे तो ये चिप उस चीज को रीड करके उसे रियल लाइफ एक्शन में बदल देगी और बिना हाथ लगाए आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने गलती से कभी चींटियों की कॉलोनी पर हाथ रख दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चींटियां आपको कहां-कहां से काट रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चींटियां काटती कैसे हैं? दरअसल सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को अपने मुंह से पकड़कर खींचती है, जिससे दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता। दर्द तो तब होता है जब ये अपनी तेज सुई जैसे स्ट्रिंगर से आपकी स्किन में टपाटप करती है और अपना सारा जहर तुरंत ही आपकी स्किन के अंदर डाल देती है। और इस दौरान ये धीरे धीरे अलार्म फेरोमोन भी रिलीज करती है, जिससे बाकी चींटियां भी आप पे हमला करने के लिए दौड़ती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा या फिर वासुकी इंडिकस है? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जिसकी लंबाई हर सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह सांप केवल 200 सेकंड में 1 मीटर लंबा हो जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि अगर ये गलती से अपने आप को भी काट ले तो ये तुरंत वही मर जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सांप कभी इंसानों को नहीं काट सकता, क्योंकि ये सांप किसी जंगल में नहीं बल्कि नोकिया 3310 मोबाइल के गेम में पाया जाता है। 12 जुलाई 2038 2:25। ये वो तारीख है जिसको लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। नासा के अनुसार इस तारीख पर पूरी दुनिया दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगी और यह भविष्यवाणी नासा के वैज्ञानिकों ने की है। 2038 में एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। भविष्यवाणी तो बहुत हुई, लेकिन आज तक हमारे पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार 70% चांस है दुनिया खत्म होने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले, और तब तक के लिए हमें फॉलो कर ले। कई लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली में समुद्र कितना गहरा है। बस 10 मीटर की गहराई में तुम्हारे बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और 214 मीटर्स की गहराई में तुम दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दोगे और बस 828 मीटर्स में तुम बुर्ज खलीफा को भी समा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही तुम 1000 मीटर्स पे पहुंचोगे तो सनलाइट भी पहुंचना बंद हो जाएगी और इससे बस थोड़े गहराई में मिलिट्री सबमरीन तैरते हैं और लगभग 3800 मीटर की गहराई में तुम्हें टाइटैनिक का व्रेक भी मिल जाएगा। अब तक इंसानों को सबसे डीपेस्ट पॉइंट मिला है वो लगभग 10,984 मीटर्स का है और उस प्लेस को नाम दिया गया है द चैलेंजर डीप। हाँ, ये इतना गहरा है अगर तुम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके भी डालोगे तब भी काफी सारी जगह बच जाएगी। दोस्तों, अगर आसमान से नीचे कूदते समय कोई पैराशूट ना खुले तो क्या आदमी नीचे आता है या डायरेक्ट ऊपर चला जाता है? तो देखिए, खुद पैराशूट बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि हर 1000 में से कोई पैराशूट खराब निकल सकता है। इसीलिए कई सारे लोग पानी के ऊपर स्काई डाइविंग करते हैं, लेकिन पानी के ऊपर छलांग लगाने से भी आपकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि जब कोई स्काई डाइवर 4500 फीट की ऊंचाई से पानी पर गिरेगा तो पानी भी एक मजबूत दीवार की तरह लगेगा। तो ऐसे में अगर किसी का पैराशूट नहीं खुलता या खराब हो जाता है तो उसमें एक और छोटा सा पैराशूट होता है जिसको खोलकर अपनी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर वो भी खराब हो जाए तो तुम्हें पता है कि अब तक पूरे अमेज़न रिवर पर एक भी ब्रिज नहीं बनाया गया है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े रिवर्स में से एक रिवर है जो कि लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस पर अब तक किसी ने भी ब्रिज बनाने की कोशिश नहीं की। यानी अगर इसे किसी को क्रॉस करना है तो उसे शिप की मदद तो लेनी होगी या फिर इसे लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि अमेज़न रिवर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है जहाँ पर लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है। इन जनरल अमेज़न रिवर की विड्थ लगभग 1 से 5 किलोमीटर तक होती है, लेकिन यहाँ पर रेनी सीजन में काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से ये लगभग 50 किलोमीटर तक एक्सपैंड हो जाती है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेज़न रिवर के ठीक नीचे ही और एक रिवर फ्लो होता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई ब्रिज टिक नहीं सकता। फाइनली लोगों को भी यहाँ पर एडवेंचरसली पार करना काफी पसंद होता है, जिस वजह से यहाँ पर आज तक एक भी ब्रिज नहीं बना। हाल ही में नासा ने पृथ्वी से आने वाली एक ऐसी डरावनी आवाज को सौरमंडल में मौजूद सैटेलाइट की मदद से रिकॉर्ड किया है, जिसे सुनकर नासा भी हैरान है। और इस धरती पर जो इंसान इस आवाज को सुन रहा है, या तो वह पागल हो जा रहा है या वह इसका दीवाना हो जा रहा है। और इस आवाज को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और वह आवाज ये है। इस छोटे से आइलैंड पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्यों? ये है इल्हा द कॉर्डा ग्रांडे, जो ब्राजील के कोस्ट से 34 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया की सबसे डेंजरस आइलैंड्स में से एक है और अगर आपने इस पर पैर रखा
तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं आएंगे। पहले यहाँ इंसान रहते थे जो बनाना प्लांटेशंस पर काम करते थे, लेकिन अब ये आइलैंड पर 4000 से ज्यादा इंडेंजर्ड स्नेक स्पीशीज रहती हैं। इस वजह से ह्यूमंस का यहाँ जाना बैन कर दिया गया है ताकि इंसान और स्नेक्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। आइलैंड का टोटल एरिया 138 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ हर स्क्वायर मीटर में एक स्नेक के होने का एस्टिमेट है, इसीलिए इसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। क्या आपको पता है बड़े बड़े विंड मिल को इतनी स्लो स्पीड में ही क्यों चलाया जाता है, जबकि इन पवन चक्कियों को तेज स्पीड में चलाकर ज्यादा बिजली भी बनाई जा सकती है? तो फिर इनकी गति धीरे क्यों रखी जाती है? और भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की कौन सी है? चलिए जानते हैं दोस्तों। मैदानों में लगी ये पवन चक्की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। ये पवन चक्की काफी विशाल होती है, जिनकी लंबाई 400 फीट तक होती है और इनके पंखों का फैलाव भी 200 फीट तक होता है। अगर इतने बड़े विंडमिल को तेज स्पीड में चलाया जाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इसीलिए इनको तूफान आने वाले इलाकों में कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि इनके टूटने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की की ऊंचाई 600 फीट से भी ज्यादा है, जो अकेले ही 4000 घरों को बिजली दे सकती है। 2025 के जनवरी महीने में होने वाले कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो नए साल के सबसे रेयर इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले 3 जनवरी 2025 को साल का पहला मीटियोर शावर इवेंट होने वाला है, जिसमें हर घंटे 40 से भी ज्यादा टूटते हुए तारे नजर आएंगे। इसके बाद दूसरा इवेंट 4 जनवरी 2025 को होगा। इस दिन हमारी पृथ्वी पेरिहिलियन साइड पर पहुंच जाएगी। पेरिहिलियन का मतलब होता है कि इस दिन हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाएगी, जिससे इस दिन पृथ्वी में ठंड बहुत कम पड़ेगी। इसके बाद तीसरा इवेंट 10 जनवरी को शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी के सबसे करीब रहेगा, जिससे इस दिन सूर्यास्त के बाद शुक्र ग्रह एक चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन दुर्लभ नजारों को देख सके, और ऐसे ही इवेंट्स को जानने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ 2 मील की दूरी है? हाँ, बस इतनी ही। इन्हें बेरिंग स्ट्रेट नाम की जलधारा अलग करती है। बीच में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं जो सिर्फ 2.4 मील की दूरी पर हैं। एक द्वीप लिटिल डायोमेड अमेरिका का हिस्सा है और यहाँ डायोमेड नाम का छोटा सा गांव है जहाँ सिर्फ 82 लोग रहते हैं। दूसरा बिग डायोमेड रूस का है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ कुछ सैनिक होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में इस स्ट्रेट का पानी जम जाता है और एक बर्फ का पुल बना देता है, जिससे आप पैदल अमेरिका से रूस जा सकते हैं। और ये दोनों द्वीप एक इंटरनेशनल डेट लाइन से भी अलग होते हैं, यानी अगर आप अमेरिका से रूस की ओर जाते हैं तो आप 21 घंटे आगे यानी भविष्य में पहुंच जाते हैं।